अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त हम मौजूद हैं रशियन फ्रेंडशिप हाउस में, जहां पर जुनैद अहमद खान की जानिब से एक बेहतरीन सी मैंगो पार्टी रखी गई है। ये है तो एक आम सी पार्टी, लेकिन इसके अंदर बहुत ही ख़ास लोग मौजूद हैं जो कि आम सी पार्टी के अंदर आए हुए हैं। ये देख सकते हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मेरी बहन है, बड़े डिसेंट तरीके से ये आम खा रही हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। ये देखिए आप, इन्होंने आम के अंदर आपने होल किया हुआ है। दिस इज़ द स्पून एंड व्हाट इज दिस? A shape of a mango. A shape of mango, but it is look like ice cream. Yeah, it is an ice cream. Where from you got it? I don't know, my uncle gave it to me. It is not available inside the friendship house, but you are also eating this. आम है। अच्छा, ये आम है। आम नहीं है, बहुत यहाँ में चलें, बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पे तकरीब हो रही है माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत ही हाई प्रोफाइल जेंट्री बड़े सोबर तरीके से यहाँ पे मौजूद है। यहाँ के जो रिसेंटली जिन्होंने ज्वाइन किया है डायरेक्टर यहाँ के नकीतिया साहब, उनके हाथों से यहाँ पर बहुत बेस्ट परफॉर्मर को यहाँ पर सर्टिफिकेट भी दिए गए हैं और बहुत सारे इनामात भी दिए गए हैं। हमारे तो ज्वाइन कीजिए, हम आपको इसकी बहुत ही खूबसूरत तकरीब का अहवाल दिखाते हैं। बेसिकली ये वही नीड है जो कि कराची की नीड है। कराची इस टाइप का शहर है, था, रहेगा, जो कि मोहब्बतों का शहर है। यहाँ पे हर ज़ुबान ख़ास व आम बोलने वाले जो है मोहब्बतों को बांटते हैं और मोहब्बतों को बखेरते हैं। इसी हवाले से हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा, हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है। ये हमारे साथ सलीम सिद्दीकी साहब, इसके बाद सलीम सिद्दीकी साहब तशरीफ लाए। बहुत बड़ा नाम है सलीम सिद्दीकी साहब का, पुलिस के ट्रेनर भी है। इसके बाद फिर शिराज पटनी साहब हैं। सलीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और लाइव चला रहे हैं। पुलिस के ट्रेनर भी हैं। शुएब भाई को कराची रंग से हम दोबारा वेलकम कहते हैं। बहुत बेहतरीन काम करते हैं और हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, जो हमारे हर प्रोग्राम में हाजिर रहते हैं और प्रोग्राम को हाईलाइट करते हैं। शहजाद पटनी, इसके बाद शहजाद पटनी जी जी पुलिस के फोटोग्राफर भी हैं। पुलिस के फोटोग्राफर हैं एंड ट्रेनर भी हैं सलीम सिद्दीकी साहब। बहुत बड़ा नाम है सलीम सिद्दीकी साहब का। सलीम पटनी साहब मौजूद हैं। इसके बाद शहजाद पटनी साहब, शहजाद पटनी साहब। और नाम तो लिखा हुआ नहीं है, नाम तो लिखा हुआ नहीं है अभी। आ जाए, किसको देना? मैं बना रहा हूँ। जा जा बुलाएं। बशीर नाम तो बता दे। शारिक भाई उसका, शारिक भाई नाम बता दें उनको, फरिया को। शाहिद सिद्दीकी साहब, शाहिद सिद्दीकी यार भाई हटिए यार, थोड़ा सा बस। सलमान साहब, ये दोनों रख लो। शायद उल्टा पकड़ा हुआ है। शारिक भाई के भाई और हमारे भी भाई हैं। थोड़ा सा करते हैं। नहीं भाई, नहीं भाई बस। और सबसे बड़ी बात रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर की तरफ से है। और हमारे कैमरामैन, क्योंकि वो बहुत बिजी चल रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप भी आ जाए। अगर किसी को सर यहाँ देखिएगा, सर यहाँ देखिएगा। जुनैद भाई आ जाए, आ जाए भी। हमारी सुबह से आएंगी बच्ची है अनम, बहुत मेहनती बच्ची है। जुनैद भाई यहाँ देखिएगा, जुनैद भाई यहाँ देखिएगा। तस्वीर नहीं हुई है बेटा, रुकिएगा, आप सामने देखिएगा। ठीक, ओके। ये हमारा जो है लाइव जाएगा प्रोग्राम, इसीलिए जरा इनको हमें मस्के लगाने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं और हमेशा हाँ जी। अब हमारे पास सभा पटेल मॉडल है हमारी और बड़ा अच्छा काम कर रही है। सभा मॉडल मौजूद है, हम रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि मीडिया से ताल्लुक रखी हुए हैं और हमारे पास बड़े प्यारे सिंगर हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम साइड से होगी। इधर देखिएगा, साइड पर आ जाए, इधर देखिए। ये और आप सामने देखा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी तैयबा से, तैयबा आप ऊपर आ जाए।
तैयबा आज ऊपर आइए। हो गया यस यस इधर देखें जी जी मैं तैयबा आज तैयबा को रास्ता दे भाई जगह तो यार ज़्यादा जगह चाहिए ना सिटी स्कूल की टीचर हमारे पास मौजूद हैं। फिर भाई इधर आइए मैडम सवाले मौजूद है। मैडम सवाले जी यहाँ देखिए प्लीज ऊपर आ जाओ। ये फिर भाई सब देखिएगा सोलिया प्लीज ऊपर आ जाए। अब सामने में तैयार है आशा अली। प्लीज जगह दे दें। आशा अली को जगह दीजिए। मैडम सवाले सिटी स्कूल से। मैडम सवाले सिटी स्कूल से आशा आइए। यहाँ देखिए सवाल आशा वेट आयशा वेट शादी वसूल करेंगे आशा। हमारे पास मॉडल मौजूद है, हमारे पास एक्टर मौजूद है, हमारे पास सिंगर मौजूद है, हमारे पास स्पोर्ट्स पर्सनालिटी मौजूद है, और हमारे कोरियोग्राफर भी है। और कोरियोग्राफर मौजूद है। फरहान खान को मैं कहूँगी कि वो प्लीज ऊपर आ जाए। फरहान खान साहब अवार्ड दीजिए आशा। बेटा सब ये हमारे न्यूज़पेपर जो है वेट बेटा वेट करें अमन आवाज से ताल्लुक बहुत सीनियर साथी जनरल सेक्रेटरी भी हाल पास से मिल रहे हैं। बस इसके बाद स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को मैं बुलाऊंगी। पहले मॉडल हमारी है आशा मौजूद है। आशा मेकअप आर्टिस्ट है। मॉडल है मेकअप आर्टिस्ट। जितनी भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है प्लीज यहाँ पर सर ज्वाइनिंग। जिनेश भाई यहाँ देखिएगा फीमेल सिंगर स्पोर्ट्स के बाद फीमेल सिंगर के बाद स्पोर्ट्स खवातीन में स्पोर्ट्स के बाद पहले जो है हमारी फीमेल सिंगर उस्मा साहिबा तशरीफ आइए। अपने सर्टिफिकेट उस्मा आइए और डॉक्टर लुबना भी आ जाए साथ साथ। दोनों आ जाए दोनों आ जाए लुबना और उस्मा साहिबा उस्मा गजल और बहुत अच्छी परफॉर्मर दोनों डॉक्टर लुबना जी और रिजवान तशरीफ लाइए। इसके बाद इंशाल्लाह परफॉर्म भी करेंगे आफ्टर प्रेयर मगरिब प्रेयर। सादिया और रिजवान मिस्टर मिसेज अपना शादी वसूल कर रहे हैं कोरियोग्राफर है। इसके बाद इनकी परफॉर्मेंस है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त जो है वो गवर्नर हाउस से आए हुए हैं। मैं उनको रिक्वेस्ट कर तशरीफ लाए प्रोड्यूसर डायरेक्टर कैसे पूछ सकते हैं हमारे पास आसिफ कलाम साहब मौजूद हैं। इतने बड़े नाम मौजूद हैं। आसिफ कलाम साहब तशरीफ लाए। इसके बाद आसिफ कलाम साहब मीडिया का इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम आसिफ कलाम साहब। ना बैठे गुलाम हुसैन साहब तशरीफ सर लाए आप स्पोर्ट्स ऊपर वाले। आए। सर्टिफिकेट तो आपका है आसिफ कलाम अपना आप सर्टिफिकेट ऊपर कर रहे आए। हैं। बस हमारे बड़े सरपंच हैं और कराची में अगर स्पोर्ट्स का कोई काम है खिदमत है उसमें कम से कम कोई 50 साल हो गए ये काम करते हैं। ये उठ गए यार आप बैठे ना यार ऐसा नहीं करें। गुलाम मोहम्मद साहब स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत बड़ी एक नाम ठीक है तो साहब आ जाए प्लीज। अकबर भाई अच्छा नहीं किया आपने अकबर भाई बता रहा हूँ। सना अली इनके बाद सनाली सना अली आ जाए। स्पोर्ट्स इधर तो देख लें। चाइना से होके आई है। और शुजा साहब हाउस बिल्डिंग से तशरीफ ले आई। शुजा साहब हैं शुजा साहब हाउस बिल्डिंग से। अब हम अवार्ड्स हैं नाम है शबाना FM से शबाना साहिबा हमारी बहुत ही दिग्गज अब इंटरनेशनल फेम ऑर्गेनाइजर है। सखावत सर से अरे, मैं रिक्वेस्ट भाई कैसे हैं? करती हूँ और अपनी आगे हमारे हर शायरा भी हैं। सैयद मुशर्रफ अली शाह साहब को कहूँगी कि वो भी हमारे साथ आगे आए। मोहब्बत में जुबैर साहब स्टेज पे आ चुके हैं PTV से। हमें जिन्होंने स्पोर्ट्स को और एजुकेशन को हाईलाइट किया है बहुत बड़ा किया है। और मीर शाह मोहम्मद साहब कहाँ हैं आप आ जाइए। शबाना साहिबा शबाना FM करती हैं और शायरा भी हैं बेहतरीन कॉम्पेयर हैं और ये इस प्रोग्राम की कॉम्पेयरिंग में इशारा करेंगी और शाह साहब को कोऑर्डिनेट कर रही हैं। नेशनल टीवी है नेशनल TV हमारे PTV इज अ नेशनल टीवी। बस अब तो अजहर साहब अजहर अली साहब स्पोर्ट्स से हाँ बहुत मोहब्बत सोशल एक्टिविस्ट हैं
बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये पापड़ साथ में इसके खाने के होते हैं? पापड़ों का क्या कॉम्बिनेशन है इसके साथ? हाँ, मीठे के बाद। और हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। बहुत शुक्रिया। आ जाए आप, आ जाए आप। सही है, ठीक है। माजिद भाई एक दफ़ा अनाउंस कर दिएगा, माजिद भाई एक दफ़ा अनाउंस कर दीजिएगा दोबारा प्लीज़। अब मैं भी आ रहा हूँ ना बीच में एक लेके, मैं आ रहा हूँ। सर एक सेकंड में दीजिए, कार्ड मैं दे रहा हूँ, तस्वीर भेज बड़ी रुकिए, आ रही है। सही है भाई, चले भाई, ओके डन। फिर हमारी देख तस्वीर भेजिए। आइए आ जाए। उनके नाम पर मेरे साथ काशिफ खान साहब हैं और मैं चाहूँगा कि काशिफ साहब जो है मेरा तारुफ करें। क्या बात है, शुजा जुनेद भाई उनके साथ आ जाए। काशिफ भाई हैं क्या? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसे हैं आप? हाँ ना, इतना बड़ा तो आ ही नहीं सकता ना गुरु, मगर आ रहा है। कौन है? अकबर भाई करिए पूरा। अकबर फिर आप एक मिनट, खवातीन है जो काशिफ साहब के साथ पिक्चर बनाई है, फीमेल आर्टिस्ट जो है। आइए राय साहब। जो भी बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई आपकी दावत का कि आज आपने एक मेला सजाया हुआ है रशियन साइंस एंड कल्चर सेंटर के अंदर, और आम की पार्टी के ऊपर ख़ास लोगों को भी बुलाया हुआ है, तो जो बहुत ही एक मुनफरिद प्रोग्राम हो गया, क्योंकि ये सीज़न का फ्रूट है और फलों का बादशाह है, और उस फलों के बादशाह को लोग दोनों तरह से एंजॉय कर रहे हैं। कोई फोक से खा रहा है, कोई इसको पिलपिला करके चूस के खा रहा है, तो वो एक अपना एक मज़ा है इसका। और कहते हैं जब आम खाता है तो कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर आम खाते हुए अगर आपने और पाए खाते हुए कोई शर्म की तो फिर आप अपना ना टेस्ट उठा पाएंगे ना पेट भर पाएंगे। अच्छा, ये आप जो मौजूद हैं यहाँ पर, ये हमारी बिरादरी है, तंजीम आवाज़ रामपुर है, उनके तमाम अरकान यहाँ पे मौजूद हैं। इनकी काविशों के हवाले से थोड़ा बहुत देखते रहोगे, क्या कहेंगे आप इस मोहब्बतों के हवाले? देखिए, मुझे सच्ची बात है कोई प्रोग्रेस नहीं पता आप लोगों की कि आपने क्या किया है यकीनन, लेकिन अब अपनी कम्युनिटी के लिए जो भी कर रहे होंगे वो बहुत मुस्तहसन एहसन काम है, क्योंकि हर कम्युनिटी की नज़रें लगी होती हैं अपनी नुमाइंदा तंजीम के ऊपर। और शायद आपको पता नहीं, मेरा ददियाल जो है वो मुरादाबाद का है और ननियाल रामपुर का है। तो आज से आप हमारी पार्टी में वेलकम है, ठीक हो गया? ननियाल को ले लेते हैं आप, तो आ जाते हैं सर। दोनों में से एक, हमारी शर्त है दोनों में से एक होना चाहिए। वाइफ भी रामपुरी है तो उनको भी अच्छा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। चलो, ये बड़ी बात है ननियाल। नहीं, वो मुरादाबाद रामपुर है भी करीब करीब। अच्छा, ननियाल का कुछ बताएंगे? कोई याद आ रहा है कुछ? नानी नहीं, ने मेरा कुछ बताया हो? नहीं, मेरे जो ननियाल है वो सारा लाहौर सेटल हुआ था, यहाँ नहीं आए थे।
तो वो ये सब मैं बताता हूँ कि हाँ भाई हर जगह गए थे। हाँ, तो मेरा ददियाल सारा यहाँ गया था, ननियाल मेरी वालदा की जितने भाई बहन वो सब वहीं लाहौर सेट हुए। बहुत कोई चैलेंज ठीक हो गया जी। एक मिनट, बस ठीक है, आप जो है साथ में रहेंगे मुरादाबाद का श्रोता मशहूर है और हमारे यहाँ का हाँ, रामपुरी चाकू तो पूरी दुनिया में। मुरादाबाद का स्रोत हाँ सर जी। हाँ, अच्छा वो होता है जो मुरादाबाद- ताला भी है। हाँ, ताला भी है। जुनैद साहब इजाजत दीजिए, प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। रशियन कॉन्सुलेट में मैंगो पार्टी में शरीक होकर बहुत अच्छा लग रहा है। जुनैद भाई ने हमें बुलाया है और इस पार्टी के अंदर और पूरी तंजीम अहबाब रामपुर ने आज इस पार्टी में पार्टिसिपेट किया है और रोहिला फुटबॉल क्लब और यहाँ से रशियन कॉन्सुलेट ने हमें सर्टिफिकेट भी दिया है तंजीम अहबाब रामपुर की वर्किंग पे, जो इनको मालूम था। और आज के प्रोग्राम में बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं और मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की पार्टीज़ होना चाहिए। और सलमान साहब का भी बहुत शुक्रिया। और अभी हमें यहाँ पता चला है कि ये आधे रामपुरी हैं भाई, आज ही पता चला है और आज से इनको हमने अपने ग्रुप में ले लिया है और ये पूरा रामपुरी कर दिया है हमने इन्हें। और आज से हमारे साथ हैं और हमारे साथ वर्किंग करेंगे माशाल्लाह। सुई सदरन गैस में होते हैं, एक अच्छी पोजीशन पे हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। तो मैं कहूँगा कि इनको वेलकम करूँगा सलमान साहब को कि हमारे साथ काम करें। थैंक यू वेरी मच। रोहिला का भी कुछ जगह कर देंगे, हम सब रोहिला के प्लेयर्स हैं और यहाँ पे अच्छा, थोड़ा सलमान साहब को रोहिला के हवाले से बता दीजिए। हाँ रोहिला के वाले से सर ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, वॉकिंग फुटबॉल। अच्छा, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और बताता चलूँ कि तंजीम अहबाब रामपुर के अलावा हमारा एक क्लब बना हुआ है जो अभी पाकिस्तान में फ़ुटबॉल इंट्रोड्यूस हो रही है, वॉकिंग फ़ुटबॉल। तो उस वॉकिंग फ़ुटबॉल के हवाले से हमने रोहिला वॉकिंग फ़ुटबॉल क्लब बनाया है और आज यहाँ पे जितने लोग हैं ये सारे फ़ुटबॉलर हैं और उसके प्लेयर्स हैं, फुटबॉलर और प्लेयर्स हैं। और हमने सब ने जो है ना एज आ स्पोर्ट्स से यहाँ पे हमने ज्वाइन किया है। और सलमान साहब को भी हम कहेंगे कि आए हमारे साथ खेलें। और है क्या? सलमान साहब मैं आपको एक साथ साथ बताता चलूँ, देखिए ये जो वॉकिंग फुटबॉल है ये 40 प्लस लोगों के लिए इंट्रोड्यूस की गई है और ये जो है ओलंपिक में भी मौजूद है। मैदान में खेलते हैं। मैदान में खेलते हैं, ये भागने का नहीं है, ये वॉक करके वॉकिंग फुटबॉल इसीलिए इसका रखा गया है, इसमें भागना नहीं है, ये वॉक करके एग्जैक्टली वॉक करके इसको खेला जाता है। एग्जैक्टली गोल वैसे ही है, पूरी ग्राउंड छोटा है। दूसरा ये ग्राउंड छोटा है, साथ साथ इसमें प्लेयर्स भी कम हैं। ये 11 प्लेयर्स का नहीं, ये 6 प्लेयर का प्रोग्राम है। एग्जैक्टली इसके बारे में आप पूरी डिटेल्स यूट्यूब पे आप देखेंगे, वहाँ पे मिलेगी। एग्जैक्टली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जी ऑल ओवर पाकिस्तान है। जी सब जगह इसको इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, पूरे पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, क्लब बनाए जा रहे हैं। हमारा तंजीम अहबाब रामपुर का क्लब इस वक्त रजिस्टर हो चुका है सिंध एसोसिएशन के अंदर। क्लब हमारा रोहिला फुटबॉल क्लब के नाम से हमारा रजिस्टर हो गया है। चलें, थैंक यू वेरी मच। ये खूबसूरत परफॉर्मेंस है, इसे आप लोग लुत्फ़अंदोज़ होंगे। हमारे साथ ही ज़बरदस्त सा जो इस वक्त मैंगो पार्टी रखी गई है जुनैद अहमद खान की जानिब से रशियन काउंसिल में हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी लीगल जनाब साजिद गुज्जर साहब। सर एक तो गुजरों से सानू बड़ा डर लगता है सर जी। सर क्या कहना चाहेंगे ये मैंगो पार्टी के हवाले से, इस वक्त आप मौजूद हैं? माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मैं जुनैद साहब सर का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। भाई नाम है फिर भूल जाते नहीं शोएब भाई मुझे याद है, मैंने सर इज़्ज़त दे रहे थे नाम कि इनका बड़ा शुक्र कि इनकी वजह से हम आए। आम भी खाया हमने, आम भी खाएं और इस तरह के एक्टिविटीज़ हैं। अब देखें ना हर शख्स बड़ा खुश है, मीठा मीठा हो गया, आम की वजह से मीठा हो गया। मुझे पता चला आपको शुगर है, भाभी ने मना किया था, आपने यहाँ ज़्यादा आम खाएं इसीलिए नहीं लेकर आया कि उन्होंने रोकना था। वो पंजाबी में हमारे एक मिसाल देते हैं, जो लेट आता है ना उसको बोलते हैं तू आम खाना है, तो मैं आम खाना आ गया। आम लैंड आया या खाना आया? खाना है चले, तो हम बहुत खाना ही गया। क्या कहना चाहेंगे इस किस्म की एक्टिविटीज़ के बारे में? माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ है। इससे गेट टुगेदर हुए, आपस में मिले हैं, मोहब्बत प्यार मोहब्बत। कराची में हमारी कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, इस की निस्बत से हम आपस में मुलाकात हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक बात कह दूँगा साजिद गुज्जर भाई के हवाले से, ये पार्टी तो आम पार्टी है, आमों की पार्टी है, मगर इसमें बहुत खास लोग आए हुए हैं, जिसमें हमारे साजिद गुज्जर भाई भी हैं और इनकी वजह से बहुत खास पार्टी हो गई है। आम पार्टी थी लेकिन अब खास पार्टी है।
शख्सियत पूरे इंटरनेशनली माशाल्लाह से कॉमेडियन स्टार हैं काशिफ भाई, किसी मोहताज का मोहताज नहीं है, काशिफ खान नाम है पूरा। काशिफ भाई इस वक्त फ्रेंडशिप में बैठे हुए हैं, ये हमारी पूरी तंजीम है, अहबाब रामपुर है, जिशान खान साहब, शुजा रहमान साहब, मदर साहब, साजिद भाई थोड़ा सा इधर आइएगा। एक आज अपने दिल की गहराइयों से थोड़ी सी गलतफहमी दूर कर दीजिएगा, आपका ताल्लुक कहाँ से है ये बता दीजिए। नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे सही लाइन में खड़ा किया आपने, क्योंकि जब रामपुर जो है वो तो हमारे दिल में बसता है। क्या बात है। बस ये कि हम जा नहीं सके, करीब करीब रहे, तो लेकिन अब ये कि मुलाकात हो गई है तो अब गायबाना जो है वो अच्छा ददियाल ननियाल दोनों से? ननियाल का ननियाल से, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा हमारे लिए हर बंदा एक्सेप्टेबल है जो ददियाल से लिंक हो या ननियाल से? देखिए बात वही है कि ननियाल हो या ददियाल, बात ये है कि खून तो मौजूद है ना भाई। बिल्कुल तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ते खून के हैं, ये खून के रिश्ते हैं, ये ख़त्म नहीं हो क्या सकते बात कभी। है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, कंफ्यूजन दूर हो गई आज? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कन्फ्यूजन दूर हो गई और बहुत खुशी की बात है कि इतने बड़े एक्टर हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं और रामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। और एक बात और मैं भी इनसे यहाँ पे प्रॉमिस ले लूँ कि अब जो हम ईद मिलन पार्टी करने जा रहे हैं उस प्रोग्राम में आप शरीक होंगे। बिल्कुल मैं आऊँगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक मिनट काशी भाई, यहाँ जो आज मैंगो पार्टी रखी गई है जुनैद भाई की जानिब से, उसके लिए कुछ कमेंट्स करते हैं। देखिए जो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो फ़ख्र है वो यहाँ जो आम पैदा होते हैं ना, अनवाउ इक़साम के आम, और ये पूरी दुनिया में बहुत मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान में आम मिल रहे होते हैं। और हमें इनकी हैसियत का अंदाज़ा जब हम मुल्क से बाहर गए तो हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आम जो है वो हर ख़ास आम को जोड़ने का ज़रिया है। यहाँ आम पार्टी में ख़ास लोग मौजूद हैं। जी हाँ, तो ये बड़ा अच्छा प्रोग्राम है और इस तरह के शो प्रोग्राम होने चाहिए। अच्छा क्या कहना चाहेंगे, एक छोटा सा सवाल है, बड़ा दुखता हुआ सवाल है कि आप जैसे लेजेंडरी लोगों की, मैं पता नहीं क्यों कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कदर नहीं की गई या कदर नहीं है, क्या वजह है, लोग उस नज़र से नहीं देख पाते। सलीम अफरादी भाई से कल मुलाकात हुई, इरफान मलिक साहब राब्ते में हैं और आफ्ताब आलम भाई वगैरह, क्या कहना चाहेंगे, कुछ शिकायत नज़र आती है मुल्क से या मुल्क के अवाम से? ये देखें इसी मुल्क ने, मैं आपको बताऊँ, देखें इसी मुल्क ने हमें स्टार बनाया। क्या बात है। इसी ने सब कुछ दिया, हम कुछ भी नहीं थे, पहचान दी और पाकिस्तान हमारी पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह। और कभी ऊंच नीच आती रहती है काम के हवाले से, तो कोई बात नहीं, वक्त के साथ है, अल्लाह करेगा फिर उरूज आएगा इंशाल्लाह। अच्छा मतलब नाला नहीं है, मगर ये क्या? अच्छा अभी रिसेंटली आप कुछ कर रहे हैं थोड़ा बाहर? बहुत सारे काम चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, होते रहते हैं, करते रहते हैं। आपके लिए एक छोटा सा शेर कह दूँ आपकी शख्सियत के लिए, कि क्या जॉन एलिया साहब का शेर है कि क्या इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम, क्या इत्तेफाक है उसकी गली में हम एक काम से गए थे फिर हर काम से गए। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छा शेर है, ज़बरदस्त। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अपना नंबर ले लें। थोड़ा इधर को कर लेना। हाँ इधर। किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, सीनियर जर्नलिस्ट है, बहुत बड़ा नाम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खिदमत का, पाकिस्तान जर्नलिस्ट यूनिटी के रोए रवा भी हैं। सर मैं वेलकम कहते हैं, काशिफ भाई भी लेजेंडरी आपके साथ मौजूद है इस वक्त, आप यहाँ पर मैंगो पार्टी में मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन कराची की जो रोशनी है दोबारा बहाल हो रही हैं और ये एक तकरीब हमारे साथियों ने रखी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम है और बड़े अच्छी जेंट्री आई है, बहुत अच्छे लोग आए और काशिफ भाई पाकिस्तान के मायनाज फ़नकार हैं, अल्लाह ताला ने उनको तरक्की और इज़्ज़त बख्शी है और हम हमेशा दुआ को रहेंगे कि आपकी तरक्की और कामरानी की। तो मैं आपको भी सलाम देता हूँ कि आप भी हर जगह मौजूद होते हैं इंशाअल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये हमारे उस्ताद हैं काशिफ भाई और यकीनन एक सरमाया है। मैं काशिफ को उस वक्त से जानता हूँ जब एक दफ़ा मैं अपने दफ्तर ले गया था, नहीं है रजा के, याद है? मुझे नहीं आई थी, नहीं आई थी, अब भी नहीं है। और हमसे कहा गया कि यार ये मैंने कहा ये बंदा आज नहीं जाए। काशिफ भाई
को आना है, आकर चले जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। बादल है ये कुछ पल का, छाकर ढल जाना है। परछाइयाँ रह जाती। प्लीज उनको कह रही हूँ, हाथ बांध के सर पे टोपी पहन के, और मैं भी सर पे दुपट्टा पहन के आपको सुना दूँ। यार मुझे नैयरा नूर मुझे बहुत पसंद है। सब हाँ, रूठे हो तुम या एचएस में थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। गला हाँ, मियाओं को मनाने में आसानी है। इसमें तो आवाज ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए। गला बहुत खराब है। मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। ए दिल की खलिश चल यूं ही सही, चलता तो उनकी महफिल में। उस वक्त मुझे चौंका देना, जब सामने मंजिल आ जाए। ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। ऐसी जमीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ। बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे साथ इस वक्त बहुत बड़ा मुल्क का लेजेंडरी मौजूद हैं। FM 93 की एंकर पर्सन है, होस्ट है शबाना शेख साहबा हमारे सामने मौजूद हैं। और वो जो है ना कुछ अभी इस वक्त जो है वो कुछ शायरी करना चाहेंगे आप? चलें ठीक है। अच्छा, शबाना शेख साहबा के लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा। जॉन एलियट साहब का शेर है। जॉन एलियट साहब का शेर है कि क्या इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम, क्या इत्तेफाक है कि उसकी गली में हम एक काम से गए थे फिर हर काम से गए। चलें ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका शुएब साहब, आपने मुझे बुलाया। बल्कि बहुत प्यारे भाई हैं ये हमारे शुएब भाई, सबके भाई हैं। चूँकि म्यूज़िक तो थोड़ी सी पाबंदी लग गई उसमें, तो हमने सोचा कि आपको अपनी एक गज़ल सुना दें। फलक पे मिसले कमर है गुलाब नाजुक सा, फलक पे मिसले कमर है गुलाब नाजुक सा, कि दस्तरस में नहीं वो शबाब नाजुक सा। किसी के शामो सहर सोच कर मेरे दिल को, किसी के शामो सहर सोच कर मेरे दिल को, रहा है हर घड़ी एक इस्तराब नाजुक सा।
हवा का झोंका बुझाकर चला गया उसको, हवा का झोंका बुझाकर चला गया उसको, हवा के दोष पे रखा था एक ख्वाब नाजुक सा। ज़रा सी देर की है रौनक़े जहां ए दिल, ज़रा सी देर की है रौनक़े जहां ए दिल, पयाम दे के गया एक हबाब नाजुक सा। वो टूट टूट के जुड़ता रहा है क्यों आखिर, वो टूट टूट के जुड़ता रहा है क्यों आखिर, है मेरे दिल का जो तारे रबाब नाजुक सा। शायरी समझ में आ रही है आप लोगों को? कुछ दाद नहीं मिल रही तो मज़ा नहीं आ रहा। नज़ाकतों के सबब अपनी सह सकी ना कभी, नज़ाकतों के सबब अपनी सह सकी ना कभी, किसी के इश्क में जलकर अज़ाब नाजुक सा। जो भर दे मेरे सभी अंग अंग में खुशबू, जो भर दे मेरे सभी अंग अंग में खुशबू, कहाँ से लाऊं मैं अब वो गुलाब नाजुक सा। तेरे सिवा मेरे महबूब मेरी बातों का, तेरे सिवा मेरे महबूब मेरी बातों का, कोई नहीं कि जो देगा जवाब नाजुक सा। मैं किसके नाम शबाना करूँगी अब इसको, मैं किसके नाम शबाना अब करूँगी इसको, कि मेरी ज़ीस्त का है इंतसाब नाजुक सा। फलक पे मिसले कमर है गुलाब नाजुक सा, कि दस तरस में नहीं वो शबाब नाजुक सा। ये भी ऑन ही नहीं चला, चलो उसको और इनकी बना आप रुकना देखो सलमान ये तीनों लड़कियों में बनाओ। मुझसे पूछो 3 ग्राम पोजीशन हो गया, आगे भी 2 ग्राम पोजीशन सर आप आप साथ हैं चलो भाई रेडी रेडी। चलो यार सब छोटी बड़ी खवातीन मुस्कुराते हुए काम बचिए यस 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 वेट 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 एक सेकंड Most happening bachelor, most happening bachelor is from yes. Let him talk. यार साथ आ जाए आजा बेटा आजा आप लोग। अर्सल अर्सल आपका अंदाज आप जरा खड़ी होकर दिखाइए शाबाश। तो नासिर काजमी की एक गज़ल याद आई, मैंने इनसे फरमाइश की अपने साथी से कि भाई मुझे निकाल के दो अगर आप लोगों की इजाज़त हो। गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, गए दिनों का सुराग लेकर किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानूस अजनबी था मुझे तो हैरान कर गया वो। बस एक मोती सी छप दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सार गया। एक मिनट
बसे सितारे शाम बन के आया बरंगे ख्वाबे सार गया खुदा के नगमे जहाँ भी बदल चला दौरे आसमां भी जो रात भारी थी टल गई जो रात भारी थी नहीं पा रहे हैं बहुत हल्का बस सुनने के लोग अच्छा डॉक्टर बशीर बदल साहब जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है और बहुत ही अच्छा शायर थे और बहुत अच्छी शायरी करते थे। आपका मैं नाम भूल गया, आप तो हमारी होस्ट भी रही हैं मैडम हैं, आप तो हमारी होस्ट भी रही हैं ना शादी स्टूडियो में, ठीक है। अली रज़ा साहब आपको थोड़ा सा मैं डेडिकेट करूँगा डॉक्टर बशीर बदल साहब की गज़ल कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। पत्थर समझ रहा है मुझे मेरा चाहने वाला, पत्थर समझ रहा है मुझे मेरा चाहने वाला, मैं मोम उसने मुझे छू कर नहीं देखा। और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बेवक्त जाऊंगा सभी चौंक उठेंगे, बेवक्त जाऊंगा सभी चौंक उठेंगे, एक मुद्दत हुई दिल में कभी घर नहीं देखा। और बड़ा ही प्यारा शेर है इसका अली रज़ा भाई के यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, दामन में छुपाए हुए पत्थर नहीं देखा, खंजर नहीं देखा, सॉरी दामन में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। और बुज़ुर्गों की ज़मीनें हों या देखें, थोड़ा सा ये होता है कि टाइम के साथ ना बंदा भूल जाता है जी। नहीं बड़ा प्यारे शेर इसका जो ये शेर है ना कि बेवक्त जाऊंगा सभी चौंक उठेंगे, एक मुद्दत हुई दिन में घर नहीं देखा, ये हमारे साथियों के लिए। अच्छा एक और शेर का थोड़ा सा सुना देता हूँ कि दर्द की हद से पुकारे तो सभी जाएंगे, दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। दर्द की हद से गुजारे तो सभी जाएंगे, जल्द या देर से मारे तो सभी जाएंगे। मस्जिदें सभी को बुलाती हैं भलाई की तरफ, मस्जिदें सभी को बुलाती हैं भलाई की तरफ, आए ना आए पुकारे तो सभी जाएंगे। और चाहे कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाए कोई, चाहे कितनी ही बुलंदी पर क्यों ना चला जाए कोई, आसमां से उतारे तो सभी जाएंगे। और मैं अब इसी शेर के साथ बुलाना चाहूँगा हमारे डीएसपी लीगल हैं, सीपीओ में होते हैं जनाब साजिद गुज्जर साहब को, उनके अंदर का एक शायर है वो भी जाग गया है, मैं उनको तालियों के अंदर दावत दूंगा। साजिद गुज्जर साहब कुछ सुनाना चाह रहे हैं। अच्छा देखिए इनकी फील्ड नहीं है लेकिन बड़ी बात है, डीएसपी हैं, लीगल के सीपीओ में बैठते हैं, आईजी ऑफिस में, मगर शायरी का शर्फ रखते हैं। सर चश्मा नहीं है, पढ़ लेते हैं। ये लगेगा कि आशिकी है, वो नहीं है, हमारी पुलिस की फील्ड है, उस पर लिखा गया है। डीएसपी असलम मुगल साहब बैठे हैं, जो हमें प्रॉब्लमें आती हैं उस पर कुछ लिखा गया है, रंग प्यार और मोहब्बत का। तैरने के माहिर थे फिर भी किनारा मार गया, तैरने के माहिर थे फिर भी किनारा मार गया, डूबते ना थे हमें अपने सहारा मार गया, डूबते ना थे हमें अपना सहारा मार गया। समझते हैं ना जो हमारे साथ गनमैन होते हैं, जो वो होते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा, असलम साहब वो जो हमारा स्टाफ होता है वही मार जाता है दुश्मनों से जी। नहीं मारा नहीं जाता, वो मरवा, हम उनके कहनों पे आ जाते हैं, वो किसी और पे उन पे भरोसा कर बैठते हैं, वही हमें छोड़ के भी भाग जाते हैं। खैरपुर में था, यही हुआ था, छोड़ के भाग गए थे। दुश्मनों से क्या गिला वो तो सामने ही थे, दुश्मनों से क्या गिला वो तो सामने ही थे, हमें तो जान से बढ़कर प्यारे मार गए। जो आपका ड्राइवर गनमैन प्यारा होता है वही मारे, सही। जिन पर उम्र भर हमें नाज था वफाओं का, जिन पर उम्र भर हमें नाज था वफाओं का, वक्त आया तो वही फरेबी इशारा मार गया, वक्त आया तो वही फरेबी इशारा मार गया। जख्म दुश्मनों के तो फिर भी गए रफ्ता रफ्ता, दुश्मन तो जख्म तो दुश्मनों के फिर भी गए रफ्ता रफ्ता, दिल में अपने लोगों के वार सारे मार गए,
जब आपके मुश्किल आती है ना, तो आपको आपके बच्चे भी, घर वाले भी कहते हैं आप यूं करते, पापा ये करते, आप ये कहना था, ये करना था। सर यही कैफियत होती है ना। फिर हमें हर आदमी मशवरा देता है कि आप ये करते, ये करते। मेरे ख्याल में मज़ा नहीं आ रहा, कोई आशिकी सी अच्छा चलो मैं थोड़ा सा वो चली गई, मुझे बताना नहीं चाहिए था पहले। बताना नहीं चाहिए था। सर ने बचाना, पहुंच गए मेरे घर तक। सब ने मेरे जवाल, अपनी गज़ल के शेर हैं, उसके बाद अपनी नई गज़ल जो कल ही लिखी उसी के बता। सब ने मेरे जवाल का इंतज़ार रखा है। यहाँ मेरी जॉब का मसला नहीं है, कोई और है आपको बता। सब ने मेरे जवाल का इंतज़ार रखा है, रब ने ना जाने मुझ में क्या कमाल रखा है। अच्छा सब ने, सर मेरे उस्ताद मोहतरम भी बैठे हैं। सब ने मेरे जवाल का इंतज़ार रखा है, रब ने ना जाने मुझ में क्या कमाल रखा है। हर एक अंधेरे ने मेरा चिराग बुझाना चाहा, हर एक अंधेरे ने मेरा चिराग बुझाना चाहा। यार आवाज़ नहीं है सही इसकी, माइक की नहीं, वो मुझे नहीं आ रही। एक को थोड़ी सी खोले ना, आवाज़ ही नहीं आ रही। हर एक अंधेरे ने मेरा चिराग बुझाना चाहा, हर एक अंधेरे ने मेरा चिराग बुझाना चाहा। हवा ने फिर भी इसे पायदार रखा है, हवा ने फिर भी इसे पायदार रखा है। जो मेरे नाम पे हंसते थे महफिलों में कभी, जब हम कमीशन की तैयारी कर रहे थे ना, बोलते थे यार कौन होता है CSS में पास। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुआ, मेरी बेटी हुई, मेरी बेटी कैप्टन हुई, और मेरी भांजी भी ASP है, सही है। और मेरे बेटे की CSS अकेडमी है। जी 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 नहीं, वो बच्ची को तो अभी वो उनका होता है ना, कौन सी लोकेशन मिलती है। बेटी रेलवे में है। महफिलों में कभी, जो मेरे नाम पे हंसते थे महफिलों में कभी, जमाने ने उन्हें खुद शर्मसार रखा है, जमाने ने खुद उन्हें शर्मसार रखा है। मैं गिर के फिर से संभला हूँ हर लम्हे, मैं गिर कर फिर संभला हूँ हर लम्हे। पहली बार फेल हो गया, दूसरी बार हो गया, तीसरी बार पास हुआ, ठीक है। उस पे लिखा मैं गिर के फिर से संभलता रहा हर लम्हे। खुदा ने मुझ पर करम बार बार रखा है, क्योंकि दिल टूट जाता है लेकिन अल्लाह ने करम रखा तो बार बार दिया, सही है। मैं अपने रब की अता पर यकीन रखता हूँ, इसी यकीन ने मुझको बाहर रखा है, इसी यकीन ने मुझे बाहर रखा है। जहां ने लाखों मुझ पर समर समझा, लेकिन जहां ने लाखों मुझ पर समर समझा, लेकिन खुदा ने मुझ में कोई बर्ग वो बात रखा है। किसी के तानों ने हिम्मत शिकस्ता किया ही नहीं, किसी के तानों ने हमें हिम्मत शिकस्ता किया ही नहीं। अल्लाह से की दुआ मेरे हमें हंसा रखा है। सब ने मेरे जवाल का इंतज़ार रखा है, रब ने ना जाने मुझ में क्या कमाल रखा हुआ। एक मीठा सा शेर पढ़ लूँ। हाँ, ये यहाँ मुझे देखकर मेरे रुखसार चूमता है कोई, मुझे देखकर मेरे रुखसार चूमता है कोई। नहीं आया मजा? आया? अच्छा, हमसे ज्यादा आया। मुझे देखकर मेरे रुखसार चूमता है कोई, उठकर हाथ मारूं तो गुनगुनाता है कोई। शायद मुझे अच्छा मुझे देखकर मेरे रुखसार चूमता है कोई, उठकर हाथ मारूं तो गुनगुनाता है कोई। शायद सर असलम साहब, मेरे अमरंग DSP साहब बैठे हैं, बुजुर्ग मेरे। मुझे देखकर मेरे रुखसार चूमता है कोई, उठकर हाथ मारूं तो गुनगुनाता है कोई। शायद उसे अच्छा नहीं लगता मेरा ख्वाबों में किसी को देखना, शायद उसे अच्छा नहीं लगता मेरा ख्वाबों में किसी को देखना। मारे जलन के जिस्म पे सुई चबाता है कोई, ठीक है, मारे जलन के जिस्म पे सुई चबाता है कोई। ये मच्छर पे है, ये मच्छर पे मैंने लिखी है, यहाँ मच्छर काट रहे हैं ना। मुझे नींद पर पाकर मेरे रुखसार चूमता है कोई, उठकर हाथ मारूं तो गुनगुनाता है कोई।
शायद उसे अच्छा नहीं लगता मेरा ख्वाबों में किसी को देखना, मरे जलन के जिस्म पे सुई चुभाता है कोई। थैंक यू। फिर किसी मुशायरे में इंशाल्लाह। बिग हैंड फॉर साजिद गुज्जर साहब, माशाल्लाह से भाई, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सर, आपका गुड नेम? जावेद सर के लिए एक शेर डेडिकेट करना चाहूँगा कि मैं बुलाता हूँ। कागज़ से कलम से न किताब से सीखा है, कागज़ से कलम से न किताब से सीखा है, ज़िंदगी जीने का हुनर मैंने अपने बाप से सीखा है। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, तरबियत कैसी हुई है ये बता देते हैं, और ऐसे लोगों से तो दूरी ही रहे बेहतर है जो बुरे वक्त में अपनी औकात दिखा देते हैं। और एक और शेर है कि आंखें ख़राब हो गई हैं औलाद पाल कर, आंखें ख़राब हो गई हैं औलाद पाल कर, अब औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। आंखें ख़राब हो गई हैं औलाद पाल कर, सलमान सिद्दीकी साहब, आंखें ख़राब हो गई हैं औलाद पाल कर, अब औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। और जीते जी जो अपने बाप को एक चश्मा ना ला के दे सके, बाद मरने के रखते हैं चश्मा समझ। अच्छा लगे आपको? अच्छा लगा? अच्छा सर, मैं अच्छा माशाल्लाह से हमारे साथ ज्वाइन किया है इस वक्त बहुत ज़्यादा हरदिल अजीज शख्सियत है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है, फ़ाज शफीक साहब, उनको बहुत वेलकम कहते हैं, बहुत वेलकम। थोड़ी सी क्लैपिंग हो जाए सर उनके लिए, बहुत ज़्यादा खुश आमदीद। फ़ाज शफीक साहब माशाल्लाह से बहुत ग्रेट नाम है पाकिस्तान के अंदर, सियासत के अंदर बहुत बड़ा नाम है। इसी हवाले से मैं इस वक्त बुलाना चाहूँगा, राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, आर्टिस्ट हैं, हरदिल अजीज फनकार हैं, हमारे साथ जावेद जमाल साहब मौजूद हैं। सर हम उनको वेलकम कहते हैं। जावेद जमाल साहब, मैं समझा शायद कोई मैंने मिस्टेक कर दिया। देखें ताली यहाँ से नहीं बज रही है, वो आर्टिफिशियल ताली बजाई जा रही है आपके लिए, तो मैं चाहूँगा कि आपके लिए ताली अच्छी होनी चाहिए, बस सर थोड़ी सी क्लैपिंग कर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा सर, मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूँगा, शेर सुनाएंगे? लोग कहते हैं उजाले के लिए रखा है, लोग कहते हैं उजाले के लिए रखा है, चांद तो तेरे हवाले के लिए रखा है, ढूंढता रहता है चांद के हाले को कहाँ, वो तो तेरे कान के बाले के लिए रखा है। ये मेरा डोमेन तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मौजूद मेहमान के लिए भरपूर तालियों में उनकी पिज़राई की जाए और उन्हें आपकी तालियों की गूंज ये बताएगी कि आप उन्हें किस मोहब्बत से आप लोगों ने वेलकम किया। अर्ज किया है कि तुम्हारे घर में चरागा है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था, कि तुम्हारे घर में चरागा है क्यों खुशी कम हो, तुम्हारे घर में चरागा है क्यों खुशी कम हो, हमारा घर भी जला दो अगर रोशनी कम हो। मेरे सामने एक ऐसी शख्सियत बैठी है, मोस्ट वांटेड जिन्हें मैं कहूँगा, और मैं हमेशा से उनकी खूबसूरत आवाज़ का मद्दाह रहा हूँ, और आज उनसे बिल मुशाफा मुलाकात भी हो गई और आमने सामने बैठे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बड़ा ज़बरदस्त आपने माहौल बनाया माशाल्लाह से। मैं इधर बुलाऊँ ना? हाँ, मैं आप लोगों की तालियों के अंदर बहुत बड़े हमारे मुल्क का इफ्तिखार, लेजेंडरी
होस्ट एंकर पर्सन क्रिमिनल मोस्ट वांटेड से अपनी शिनाख्त बनाने वाले आदिल अजीज फनकार आर्टिस्ट को बुलाने जा रहा हूँ। अली रजा साहब को मैं कहूँगा तो थोड़ा सा तालियां बजा दीजिएगा इनके लिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, बहुत मेहरबानी। आपकी इजाज़त हो तो मैं एक फाज शफीक साहब को एक शेर सुनाना चाहूँगा। सर आपके लिए एक शेर है फाज शफीक साहब। मेरा कैमरा लगा सर, आपके लिए एक शेर है छोटा सा कि तुम ही इंसाफ से कह दो कहाँ तक ये सितम देखें। सर आपकी तवज्जो चाहूँगा। तुम ही इंसाफ से कह दो कहाँ तक ये सितम देखें, रहो तुम गैर के पहलू में और आंखों से हम देखें, और हटा दो आईने को सामने से, लगा दो ठोकर, तुम्हारी सूरत ज़ेबा कोई और देखे तो हम देखें। क्या हाल है सर दोबारा सुनाओ। तुम ही इंसाफ से कह दो कहाँ तक ये सितम देखें। सर मुझे दोबारा सुनाने की फरमाइश हुई है भाई साहब। अच्छा सर, मुझे कहा गया है कि दोबारा से एक छोटा सा, जुनैद भाई मुझे कहा गया दोबारा से इंट्रोडक्शन करा दूं। डॉक्टर फाज शफीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं सिंध के। सर आपके लिए मुझे दोबारा वही शेर की फरमाइश हुई है। सर ने कहा, सर सुना दें। तुम ही इंसाफ से कह दो कहाँ तक ये सितम देखें, रहो तुम गैर के पहलू में और आंखों से हम देखें, हटा दो आईने को सामने से, लगा दो ठोकर, तुम्हारी सूरत ज़ेबा कोई और देखे तो हम देखें। चलें यहाँ मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात को अली रज़ा का सलाम पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, इस तकरीब में आके, मैंगो पार्टी में आके ऐसा लग रहा है मुझे देखने में कि हर आदमी मैंगो टाइप का नज़र आ रहा है, क्योंकि हर एक की जो निगाहें हैं वो ढूंढ रही हैं मैंगोज़ को। और बड़ी खुशाइंद बात है कि मिल बैठने का एक बहाना ये तलाश किया गया, और ऐसी तकरीबात के होने का मकसद होता सिर्फ ये है कि सब एक दूसरे से बिलमुशाफा मिलते चले जाएं और ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाए। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, यहाँ पंजाबी शायरी का कौन शौकीन है? अली रज़ा भाई, आपने पंजाबी शायरी की अभी जो बात की थी, तो एक पंजाबी शायरी में थोड़ा सा एक शेर आपको सुनाना चाहूँगा। एक बहुत ही अच्छी शायर है, उनकी शायरी है कि मैं पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, पहली गल है भाईजान कैमरा, पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी आ तो कि मैं तेरी नहीं। पहली गल है सारी गलती मेरी नहीं, जेकर मेरी भी है तो कि मैं तेरी नहीं। वो कहता है प्यार ते जंग विच सब कुछ जाए, वो कहता है कि प्यार ते जंग विच सब कुछ जायज़ आ, मैं कहती आ हुण हेरा फेरी नहीं। सर मैं वो कहती है प्यार ते जंग विच सब कुछ जायज़ आ, मैं कहती आ हुण हेरा फेरी नहीं। शाम दा वेला हुण नूं आया, अपने अपने घर नूं चलिए। अली रज़ा भाई, शाम दा वेला हुण नूं आया, अपने अपने घर नूं चलिए। की कहता है जिन्नी हो गई बथेरी नहीं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा गुज्जर साहब, आप कुछ सुना रहे हैं? ये मेरे प्यारे दोस्त की एक फरमाइश है। हाँ, वो एक शेर है। शुरू में मुझको वो आप कहकर मिले, शुरू में वो मुझको आप कहकर मिले, हया के फूल थे लेजे गुलाब कहकर मिले, हया के फूल थे लेजे गुलाब कहकर मिले, कभी मोहब्बत से हंसकर सज्जू पुकारा मुझे, कभी मोहब्बत में हंसकर सज्जू पुकारा मुझे, वो मेरे दिल के कई इंतखाब कह के मिले। पता ही नहीं क्या क्या इंतखाब दिए मुझे। सही है। फिर एक रोज तुम कहा तो यूं लगा, फिर एक रोज तुम कहा तो यूं लगा, सर
जुनैद भाई, फिर एक रोज मुझे तुम कहा तो यूं लगा कि सारे फासले टूटे हिसाब कहकर मिले, सब उनके नाम सब उनके नाम को सजदों में लेकर जीता रहा, मैं उनके नाम को सजदों में लेकर जीता रहा, वो मेरी चाहतों को भी सवाब कहकर मिले। ये मेरे दोस्त हैं गुज्जर साहब, ये शादी से पहले बिल्कुल ठीक थे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूरे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी जो मसद इस वक्त कहें कामयाबी जो है वो हमारे इमरान भाई हैं। ये हमारे जो है ना वो इलेक्शन कमीशन वो आए हुए हैं, वो मेरे साथ ये सब मौजूद हैं और इनकी तालियां, इनका बड़ा कारनामा है पाकिस्तान में। सभी आइए, सभी मेरी बहन है और ये अच्छा, अब मैं आपकी क्लैपिंग के तरफ बुलाना चाहूँगा। बहुत बड़ी एंकर पर्सन है, होस्ट मॉर्निंग है, मॉर्निंग शोज करती हैं सभी मिस सभी साहिबा। असल में बात ये कि जॉइंट नाम है ना, इसलिए थोड़ा सा परेशान कर दिया मुझे जुनैद भाई ने। सही है, सभी साहिबा माशाल्लाह से। इनके लिए भी एक छोटा सा शेर है कि तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जहाँ भर में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। अच्छा, इनका मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह शेर व शायरी में। आपका सर आई थिंक नाम शोएब मुजद्दिद साहब की आवाज़ जो है वो मतलब शायरी का जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का स्टाइल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब अली रज़ा साहब यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं तो उनकी आवाज़ की वैसी बहुत माशाल्लाह जब वो बात कहते हैं, लेकिन मुझे अफसोस कि उन्होंने ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की और ना कुछ शेर सुनाया, जबकि बड़ा माहौल जो है गेट टुगेदर का है। और इसको क्रेडिट जाता है जुनैद साहब को, जिन्होंने एक मैंगो पार्टी का एक जस्ट बहाना है और एक बस एक इवेंट है, लेकिन बेसिकली इसमें तमाम उनके दोस्त अहबाब अपने दिल की बात इतनी कैजुअली कर रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग एक फैमिली की तरह हैं और कोई माइंड नहीं कर रहा। मैंने देख रही हूँ हर किसी को जोक भी कर रहा है, एक दूसरे को कमेंट्स कर रहे हैं, लेकिन मज़ा आ रहा है। और ये मज़ा मैं चाहती हूँ थोड़ा दुबाला हो जाए, फैमिली का एक अटेंशन लग रहा है। वरना एक बड़ा ही हम लोग जब इवेंट में जाते हैं तो बड़ा ही कैजुअली और एक आर्टिफिशियल सा माहौल लगता है, तो हम लोग उसको एक उस तरह ही अटैम्प्ट करते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आ रहा है। तो ज़रा मैं एक छोटा सा, क्योंकि हम लोग कुछ बहुत करीब के लोग होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता हमारा अपना कौन है पराया कौन है, उस पर एक छोटा सा शेर के करीबी होते हैं और चेहरे से बड़ा खुश होते हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारी आस्तीनों में होते हैं, ये नहीं पता कौन होते हैं। तो इसीलिए कहूँगी लोग यहाँ के काले बिच्छू, मेरे भाई ज़रा माइक को ज़रा डाले नहीं खुशी को, किधर हो तुसी? लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम कि डस लेंगे फिर भी शौक से पाले बिच्छू। ये हमारे इर्द गिर्द हम ज़रा सा बड़े एक फ्रेंडली तो हो जाते हैं, लेकिन हमारे इर्द गिर्द हमारे साथ लोग खुश होते हैं। एक और जाते जाते, क्योंकि मेरे जो है हस्बैंड ने आज मेरा जो ये मकाम या एक ज़िंदगी का एक दौर है, एक खूबसूरती है, वो मेरे हस्बैंड की वजह से है। तो ज़रा सा उनके लिए खूबसूरत सा एक धमकी अमेज शेर है, ठीक है ना? आप यही सुनना चाह रहे थे ना, तो वो ज़रा सा चंगा होंदा तेनू दिल न देंदे, चंगा होंदा तेनू दिल न देंदे, दिल दिता ते फिर तिल न देंदे। few सेकंड में थोड़ा पूरा पंजाब नहीं बताया ना, हाँ ये था चंगा होंदा तेनू दिल ना देंदे, दिल दिता ते फिर दिल ना देंदे, तेरी था कोई होर होंदा कसमे रब दी छिल ना देंदे। अब जरा वो चैनल पे सुनाती वो एक फ्लोइंग रहती है। अब थोड़ा एक और दूसरा कुछ हो रहा है, दूसरा हो रहा है। अरे हाय अल्लाह सर,
ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਸਮੇ ਰੱਬ ਦੀ ਛਿੱਲ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। अच्छा, बात मुनाफिक की हो रही थी तो मुनाफिक के ऊपर एक शेर कहना चाहूँगा कि हाँ, सभी मुनाफिक के ऊपर शेर है। हर्ष भाई, इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता। सर ये अली रज़ा भाई, अली रज़ा भाई, इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता। सभी, इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। इनको किसी बाजार से लाना नहीं पड़ता, यारों में ही मिल जाते हैं तैयार मुनाफिक। जो मुनाफिक है वो मुनाफिक ही रहेगा, एक बार मुनाफिक हो या 100 बार मुनाफिक। काले बिच्छू पीले बिच्छू काले बिच्छू, हमने आस्ती में हर किस्म के पाले बिच्छू। चले, अभी मैं बुलाना चाहूँगा एसपी लेवल के लोग हो गए, शोबे पुलिस से हो गए, सहाफत से हो गए, मीडिया से हो गए, हर जगह से हो गए। हमारे पास एक मेजर है रिटायर्ड, जिनका शौक हो रहा है कि जब सब आ गए तो देखें, फौज हो, इदारे हों सिंध के, हमारे इंटेलिजेंस हो, सीआईए हो, हर शख्स बहैसियत एक इंसान के अपना एक शेरी हर किस्म का ज़ौफ़ रखता है, हर किस्म का शौक़ रखता है। मैं बुलाना चाहूँगा रिटायर्ड मेजर हैं जनाब शुजाउद्दीन साहब, सैयद शुजा अहमद साहब, मैं माजरा चाहूँगा, सैयद शुजा तो सही बोला था ना, तो आप तशरीफ़ लाइए, थोड़ी शायरी सुनाना चाहेंगे, आइए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ सुनो, आ रही, आवाज़ आ रही है? मेरा लहू रायगा नहीं था, जो मेरे दीवारों दर से फूटा तो शाहराहों तक आ गया था। रजा भाई, मेरा लहू रायगा नहीं था, जो मेरे दीवारों दर से फूटा तो शाहराहों तक आ गया था। जहाँ किसी को गुमा नहीं था, मेरा लहू रायगा नहीं था। और मेरे मुकद्दर में आबरू की तमाम लंबी मुसाफतें थी, आबरू की तमाम लंबी मुसाफतें थी। और मेरे सफ़र में हुसैन के सर मसीह के जिस्म की सभी दर्दनाकियाँ, सभी अजियतें थी, मगर मेरा दर्द बेअसर था, मगर मेरा दर्द बेशजर था। ये बात बरसों की हो तो हो, पर वो सातें अभी नौहगर हैं। जहाँ कहीं भी हुजूम होता तो सब मेरी सिमत देखते और मुझ पे तंज करते कि इसको देखो, ये कौन पैकर है जिसका चेहरा नहीं। मैं उनसे कहता, मैं तुम्ही में से हूँ। वो मुझसे कहते कि तेरी मिट्टी को, तेरी दुनिया को, तेरे ख्वाबों को कौन देखे कि तेरी आंखें नहीं। मैं उनसे कहता, बदन तो दीवार का भी होता है, हाथ अशजार के भी होते हैं। अब थोड़े से कलाम। उस तृष्ण लब की नींद ना टूटे दुआ करो, उस तृष्ण लब की नींद ना टूटे दुआ करो, जिस तृष्ण लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। और दरिया में तो होते हैं कतरे ही कतरे, सब कतरा वही है जिसमें कि दरिया दिखाई दे। और क्या हुस्न है, जमाल है, क्या रंग रूप है, वो भीड़ में भी जाए तो तन्हा दिखाई दे। थैंक यू वेरी मच। इनकी भी शादी हो गई। अब हमारे एक और दोस्त हैं बहुत अच्छे, पहले बिल्कुल ठीक थे, अब और ठीक हो गए। अर्श साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि आके 2 जुमले हमारे लिए कहें। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, माशाल्लाह बहुत प्यारी गेट टुगेदर आपने रखी। और जैसा अली रज़ा भाई ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से जो है सबको एक बिलमशाफ़े मुलाकात हो जाती है। और बस, और आपका शुक्रिया, थैंक यू, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट किया। विश यू बेस्ट ऑफ लक। और कोई शादीशुदा है शायरी करने वाला? और कौन है भाई? फरहान, आइए एक ज़रा छोटी सी स्पीच आप भी कर दीजिए। शुक्रिया सबका, मेहमानों का अदा कर दें। ये ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं, गुज्जर साहब हमारे, वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये मीडिया देखते सारा हमारे फरहान साहब, तो ये फरहान साहब आपका शुक्रिया अदा करेंगे, थैंक्स करेंगे, फिर उसके बाद में। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस की तरफ से सीज़न के हिसाब से हमने एक मैंगो पार्टी रखी गई थी। यहाँ जितने भी हमारे मौजूद मेहमान आए, तशरीफ़ लाए,
हो गया? नहीं अभी हो रहा है। कर लिया? अच्छा और है, ओके चलो ठीक है। हमारे साथ जो इस वक्त यहाँ पर रशियन फ्रेंडशिप हाउस के अंदर एक जुनैद भाई की तरफ से मैंगो पार्टी रखी गई है। यहाँ पर हमारे साथ हर दिल अजीज़ शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर फ़ाज़ शफ़ीक साहब जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर यूथ काउंसिल के, प्रोग्राम काउंसिल के मैं बहुत ज़्यादा आपसे विलिंग था मुलाकात के लिए। अलगौसिया वेलफेयर एसोसिएशन के रूमी भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लास्ट टाइम बुलाया था मैं बीमार था। सर क्या कहना चाहेंगे पहले जो तकरीब के हवाले से अगर कुछ कहना चाहिए? देखिए जुनैद खान साहब की एक बहुत अच्छी काविश है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया रशियन कल्चर सेंटर में। उनके जो राइटर हैं उनकी याद में उसको रखा गया और इस तरीके के मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये जो राइटर थे, ये बुक की जो किताब का वज़न है वो आज भी बरकरार है और हमारे नौजवान डिजिटल दौर की तरफ जाते जा रहे हैं। मोबाइल से, लैपटॉप से, डिफरेंट कंप्यूटर से वो बुक्स को रीड करते हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उनको बुक्स की तरफ भी जाएं, लाइब्रेरीज़ को आबाद करें और इस तरीके के फेस्टिवल्स, इस तरीके के इंगेजमेंट्स, गेट टुगेदर्स होनी चाहिए शहर भर में ताकि वो मुख्तलिफ मुल्क को तरक्की की तरफ ले जाने में अपना पार्ट प्ले कर अच्छा सकें। सर एक बहुत बड़ी बात को मैं मुख्तसर तौर पे पूछना चाहूँगा समझने के लिए कि ये जो यूथ प्रोग्राम है वो किस तरीके से आप करते हैं, उसको जो हमारे यंगस्टर है वो किस तरीके से इंगेज हो सकते हैं, आपके साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। इसका जाहिर सी बात है टैलेंट तो बहुत है, उसकी तो कमी नहीं है और कराची के लोग थोड़ा सा नाला भी रहते हैं इस हवाले से कि शायद वो ऐसा समझते हैं कि हमें राइट्स नहीं मिल पा रहे उस तरीके से, क्योंकि हमारा जो ये डोमिसाइल है वो कराची का है। तो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, एक मैसेज में चाहूँगा। देखिए अब क्योंकि मुझे पीछे से आवाज़ आई जा रही है बार बार, तो किसी वक्त आप आएँ तो इंशाल्लाह हम आपको डिटेल बताएंगे प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की। उसके ऊपर हम एक दोबारा सेशन करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुनैद खान ने जो यहाँ पर इसका रशियन हाउस के अंदर जो तकरीब शुरू की है माशाल्लाह से मैंगो पार्टी रखी थी। ये थी तो एक आम लेकिन इसके अंदर बड़े ही ख़ास लोग मौजूद हैं। हमारे साथ क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के अली रज़ा साहब मौजूद हैं, तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत हर दिल अजीज़ शख्सियत हैं। वैसे भी एक खामोश तबाह और बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, डिसेंट पर्सनैलिटी की शख्सियत है। मेरी तो पहली दफ़ा मुलाकात नहीं है, पहले भी रही है बहुत सारी जगहों पर, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं इंटरव्यू करने का शर्फ आज पहली दफ़ा हो रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? माशाल्लाह मुझे कहना यह है शोएब भाई कि एक तो आपका ये जो चैनल है कराची रंग चैनल को ज़रूर लॉगिन किया कीजिए, कराची रंग चैनल को ज़रूर फॉलो किया करें, देखा करें। दूसरी बात यह कि जुनैद ने जो ये तकरीब सजाई है मैंगो पार्टी के नाम से, इस नाजरीन मैंगो पार्टी में हर तबके फ़िक्र के लोग माशाल्लाह यहाँ पर आए हैं, मौजूद हैं और यहाँ एक्चुअली मिल बैठने का एक बहाना है मैंगो पार्टी, मैंगो फेस्टिवल। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर रशियन कल्चर सेंटर फ्रेंडशिप हाउस कराची में ये जो तकरीब हो रही है, इस तकरीब का जो सेहरा है वो जुनैद को जाता है। खुदा इनको और आपको बहुत खुशियों में रखे, कामयाबियों में रखे और हमेशा खुशियाँ आपके साथ साथ रहें। छोटा सा प्रोग्राम के हवाले से बात पूछना चाहूँगा। माशाल्लाह से इस कदर आप तैयारी करते हैं, एक निशानदेही करते हैं एक चीज़ की, उसको फ़िक्स कराने तक किस मराइल से गुजरा जाता है। आसान होता है उसको डॉक्यूमेंट्री में बनाना लेना, लेकिन अच्छा सिर्फ आप निशानदेही भी करते हैं या उस मामले को फ़िक्स भी करते हैं आप जाके, और फिक्स करने के बाद आप तक किस किस्म का आपको सामना करना पड़ता है? थोड़ा सा मेहरबानी। देखिए बात यह है यहाँ आइए, बात यह है कि क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जो प्रोग्राम आप देखते हैं वो प्रोग्राम कोई तमाशा या ड्रामा नहीं है, बल्कि हकीकत और सच्चाई पर मबनी है पूरा ये एपिसोड। और हम माशरे को वो दिखाते हैं कि जो माशरे में तबाही और बर्बादी मचा रहे हैं उन लोगों को हम ला के टेलीविज़न की स्क्रीन पर खड़ा करते हैं और हमारा काम जो है वो जराइम को यकजा करते हुए अदालत तक पहुंचाना है। उसके बाद अदालत बेहतर समझती है कि वो क्या फ़ैसला करते हैं। ये है बात। आपके लिए एक अहमद फराज साहब का शेर है, सुनाइए कि शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, हाँ। शिकवे ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शमा जलाते जाते और उसकी वो जाने उसे पासे वफ़ा था कि ना था, तुम फराज अपनी तरफ से तो निभाते जाते। कुछ शायरी का शौक़ है तो कुछ थोड़ा सा आप भी सुना दे ताकि एंड करें, बहुत अच्छी जगह पे एंड हो जाएगा। भाई मैं क्या सुनाऊँ आपको, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीक़ा सीखो, अपनी मट्टी ही पे चलने का सलीक़ा सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। और
तुम समंदर की रफ़ाकत पे भरोसा न करो, तुम समंदर की रफ़ाकत पे भरोसा न करो, तिश्नगी लब पे सजाए हुए मर जाओगे, और वक्त इस तरह बदल देगा तुम्हारे खद्दोखाल, वक्त इस तरह बदल देगा तुम्हारे खद्दोखाल, अपनी तस्वीर को देखोगे तो डर जाओगे। अच्छी आंखों के पुजारी हैं मेरे शहर के लोग, तू मेरे शहर में आएगा तो छा जाएगा। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तीसों का जो रशियन हाउस के अंदर मैंगो पार्टी रखी गई है उसके अंदर मौजूद हैं शाहकार अली रज़ा भाई हमारे साथ, और बहुत अच्छे होस्ट हैं, एंकर पर्सन है, और सबसे बड़ी जो इनकी लेगेसी है वो किसी तारों का मोहताज नहीं है। क्रिमिनल मोस्ट वांटेड के जो होस्ट हैं अली रज़ा भाई बहुत बड़े फेमस होस्ट हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उनका ख़ानदान से यानी कि उनके बेटे हैं, ज़ाहिर सी बात है, तो एक जन भी आपके अंदर है माशाल्लाह, लुक भी आपकी बहुत अच्छी है। और क्या कहना चाहेंगे सर, आपका मुझे पता चला है कि आपका एक प्रोग्राम है, आप क्या कहते हैं, पहले तो बताइए मैंगो पार्टी के हवाले से क्या आपकी फीलिंग्स हैं? बहुत ज़बरदस्त और बेहतरीन इवेंट रशियन हाउस के अंदर अरेंज किया गया है, और हम इस बारे में रशियन कौंसलेट को भी शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि इन्होंने अपना फ़ोरम दिया, इतना पुरखुलूस और इतना ज़बरदस्त इवेंट सजाया। और ये कराची के रंग हमारे साथ हैं, रंग किस कराची रंग किस तरह रंग और बिखेरते हैं और रंग भरेंगे। अब बाकी कमाल शायरी है, कमाल शायरी। इस पर आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, आप जो प्रोग्राम करते हैं सर, उसका बेसिकली कंटेंट क्या होता है, किस हवाले से प्रोग्राम्स करते हैं? मैं हूँ शाहकार अली रज़ा, उस प्रोग्राम का होस्ट जिसका नाम है आप क्या कहते हैं। इस प्रोग्राम का बेसिक मोटिव और मकसद आवाम की अवेयरनेस है, अवामी मसले मसाइल। किस डे में आता है, कहाँ से आता है? बेसिकली ये प्रोग्राम ऑन ईयर होता है यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब के ऊपर ही आप सर्च कर सकते हैं आप क्या कहते हैं शाहकार अली रज़ा। आपके साथ कभी भी कोई अल्लाह न करे कोई मसले मसाइल पेश आते हैं, कोई शिकवे शिकायत हैं, किसी भी जगह आप हमसे रब्ता कीजिए, हम आपके लिए हर वक्त हाजिर हैं। इधर तो आए, काम है। कराची के रंग और हम साथ मिलकर काम करते हैं आवाम की सहूलत, उनके मसले मसाइल को हल करने के लिए। अगर भाई एक आपको एक दुख भरी बात कहना चाहूँगा सर। कि हमारे कैमरा मैन है इमरान भाई, आपका क्या नाम है? अनवर। हम लोग बिहाइंड द सीन काम करते हैं, ज़ाहिर सी मैं तो फिर भी कैमरे के आगे आ जाता हूँ कि बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा मैं चाहूँगा इनको अप्रिशिएट करें, इन्होंने यहाँ की कवरेज की है, कैमरा मैन की है, मगर इनकी ये सामने नहीं है फ्रंट पे। अच्छा, मैं आपको एक अहम चीज़ बताऊं, इस प्रोग्राम की जितनी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स होंगी वो आपके सामने नशर होंगी। वो तस्वीरें खींची किसने, वो है हमारे बहुत सीनियर कैमरामैन इमरान साहब, जो हर तकरीब में हमारे साथ होते हैं, खूबसूरत तस्वीरें बनाते हैं हमारी। हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। आपको इनकी जब ज़रूरत पेश आए, इनका नंबर नीचे नज़र आ रहा है, इनसे रब्ता कीजिए, अपने पास दावत दीजिए, इनसे खूबसूरत तस्वीरें बनवाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र जुनैद खान साहब, जो कि मेरे बाएं जानिब खड़े हैं, उनको मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस की जानिब से उन्होंने ये मैंगो फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया रशियन कल्चर सेंटर के अंदर, और मुझे पता लगा कि एक रशियन राइटर थे, उनकी याद में भी उसको सेलिब्रेट किया गया। तो इस तरीके की इंगेजमेंट्स डेफिनेटली होनी चाहिए शहर भर में, ताकि लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन बढ़े। डिफरेंट सेक्टर्स से मैंने देखा यहाँ पे लोग मौजूद हैं, मीडिया से मौजूद हैं, बिज़नेस कम्युनिटी से मौजूद हैं, पॉलिटिकल सिचुएशंस, लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और मुख्तलिफ सिचुएशन से लोग मौजूद हैं। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद भी देना चाहूँगा, और यहाँ पे मेरे साथ बहुत सीनियर लोग भी खड़े हैं, अली रज़ा साहब भी खड़े हैं, और भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरे पास नौजवानाने उमूर वज़ीर आज़म की जानिब से मैं सिंध में देख रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अपने शहर के नौजवान, अपने सूबे के बच्चे बच्चियों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करें, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें, जो कि वज़ीर आज़म का विज़न है। जिस तरीके से उन्होंने पंजाब के अंदर नौजवानों को अपॉर्चुनिटीज़ दी, उनके लिए एवेन्यूज़ खोले, तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें ग्रेजुअली बेहतर होती जा रही हैं। होप फॉर द बेस्ट, हम भी कोशिश कर रहे हैं, और हमें आप सबका साथ दरकार है। और मैं एक दफ़ा फिर यहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स ऑल पाकिस्तान मीडिया अलायंस को भी मुबारकबाद देना चाहूँगा। मैंगो पार्टी में आने का मकसद था कि मैं घर पे बोल के आया था कि मैं मैंगोज़ लेके आऊँगा। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि
हमारे साथ मैंगोज़ भी जाएंगे। खैर ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन आई रियली अप्रिशिएट मिस्टर जुनैद खान, बहुत ज़्यादा एक्टिव है और मुख्तलिफ सोशल प्रोग्राम्स में, मुख्तलिफ बिजनेस कम्युनिटी के प्रोग्राम्स में हमारी मुलाकात होती रहती है। अब तो ऐसा लगता है कि हम साथ ही रहते हैं, इतनी मुलाकात होती है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे शेर व शायरी का भी सिलसिला है, वरना मैं कुछ शेर याद करके आता। और मुझे भी शौक़ है शेर व शायरी का, लेकिन अगर आप सुन सकें तो नहीं, अभी तो मुझे याद ही नहीं है, वो एक इरशाद आगे ऊपर मुझे अभी याद ही नहीं है। और मुख्तलिफ और भी लोग मौजूद हैं, तो सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं फ़ाज़ शफ़ीक साहब का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने अपनी इतनी यानी कि बिज़ी लाइफ में से जो है टाइम हमारे लिए निकाला। आप सब लोगों के लिए ये सबक भी है कि आदमी किसी से कमिटमेंट करता है तो उसको पूरा करता है। तो मैं इनके कमिटमेंट के इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने कहा मैं आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, और ये आए। बहुत बहुत शुक्रिया शफ़ीक साहब। मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के लोगों का, फ़ोटोग्राफ़र्स का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया। और अगर कोई कमी बेशी रह गई हो इसमें थोड़ी सी, तो भाई हमें माफ़ कर दिएगा। ये हमारी सभी मेरी बहन है, ये उनका सर्टिफिकेट है और ये एजाज़ है इनके लिए कि ये फ़ाज़ शफ़ीक भाई से जो है ना इनका ये सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ये आइए, ये रह गई हमारी बहन। आज ये ले प्रोग्राम एंड। बहुत ज़बरदस्त भाई, थैंक यू यार, आपने मुझे बहुत अच्छा एक एडवाइस की, मैं इसका ख्याल करूँगा।